प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रारब्ध तो पहले रचा, बाद में रचा शरीर, जन्म, विवाह और मृत्यु। ये तीनों जो है ये प्रारब्ध के अनुसार होता है, नियति के अनुसार होता है, ऊपर वाले के अनुसार होता है। कुछ यजमान हैं, कुछ हमारे वीडियोस को जो देखते हैं, समझते हैं, उन लोगों ने कमेंट्स किया था कि महाराज जी, हमारे समाज में जो है आज भी रूढ़िवादी मानसिकता के कारण विवाह कार्य में पंडितों का, आचार्यों का उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है। उनका कहना है कि महाराज जी कुछ ऐसा बताइएगा कि शास्त्र संगत आचार्य की उपस्थिति में विवाह अनिवार्य है कि नहीं। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि विवाह कार्य में आचार्यों की उपस्थिति, वेद मंत्रों की उपस्थिति अनिवार्यतम है। इसलिए क्योंकि जब हम आचार्य के माध्यम से मंत्रोच्चारों के द्वारा इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता और पितृ देवी देवता तीनों को जब आमंत्रित करते हैं तो उनके माध्यम से हमारे आने वाले जो जीवन है उसमें सौभाग्य का वास होता है, संतान संबंधित आशीर्वाद पितरों के माध्यम से मिलता है। इसलिए क्योंकि पितृगण जब कृपा करते हैं तब देवताओं को कहते हैं कि देवराज, ये अमुक हमारा जो वंशज है उन्हें आप संतान संबंधित सुख प्रदान करें। और वहीं पर जब पितृ का आशीर्वाद नहीं होता तो आप देखते हैं जीवन में संपन्नता होती है, सारी विशेषताएं होती हैं, उसके बाद भी संतान सुख नहीं होता। तो कहीं न कहीं वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मणों की उपस्थिति से जब विवाह कार्य होता है तो सौभाग्य का वास होता है। साथ में आपने ध्यान दिया होगा, जहां हम द्वापर युग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण जो है लक्ष्मी माता स्वरूपिणी राधा रानी जब प्रेम प्रसंगवश विवाह के लिए पत्र भेजती है आचार्य की उपस्थिति में, और उनके मनसानुसार जहां रुक्मिणी माता का विवाह शिशुपाल के साथ होना था, भगवान जो है रुक्मिणी माता के इच्छानुसार भगवान जो है रुक्मिणी माता की इच्छानुसार राक्षसी पद्धति के द्वारा रुक्मिणी माता का हरण करके मंडप के बीच से द्वारिका ले जाते हैं। लेकिन वहां द्वारिका में आने के बाद परिवार की उपस्थिति के साथ आचार्यों के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। भगवान जो है हमें उस प्रसंग से यह सूचना देते हैं, ये निर्देश देते हैं, यह हमें आदेश देते हैं अपनी उस लीला के माध्यम से कि मैं स्वयं भगवान होके आपको आदेश करता हूं कि आप जो है प्रेमवश राक्षसी पद्धति से जाने अनजाने त्रुटि हो भी गई तब भी वैदिक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण के उपस्थिति में, आचार्य के उपस्थिति में, परिवार के उपस्थिति में आप जब वैवाहिक कार्य में परिणय सूत्र में बनते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा से आपके आने वाले जीवन बहुत ही संपन्नता के साथ सुव्यवस्थित रूप से होगा। साथ में आपके परिवार में संस्कार हो गए, और जब संस्कार होगा,
सत्संग होंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा दृष्टि से आपके परिवार में सब जो है अच्छे से अच्छा हो, कुलीन परिवार बनेगा। इसलिए ये तो हो गई द्वापर युग का प्रसंग। आज भी हम देखते हैं जिन परिवारों में माता पिता गुरु के बातों को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक कार्य किया जाता है, वहां पर आज भी पारिवारिक जो है सुख परिपूर्णता के साथ प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र संगत रूप से वैवाहिक कार्य में विवाह में एक और मुख्य प्रसंग होता है जब हम सबसे पहले कुंवारी कन्या का पूजा कराते ही उस कुंवारी कन्या का शुद्धतम रूप कुंवारी पूजा होता है, अंजलि दान होता है और उसके पश्चात वर बुलाव आने के बाद पूरे परिवार की उपस्थिति में शाखोचार होता है। शाखोचार का मतलब होता है ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता है सबको आशीर्वाद के निमित्त, सबको साक्षी के निमित्त वहां पर उपस्थिति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और उन सबके उपस्थिति में जब मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्मी नारायण यानी कन्या जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूपणी होती है, सौभाग्यवती लक्ष्मी स्वरूपणी, वर जो होता है भगवान विष्णु स्वरूप होते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं, प्रत्येक पूजा पाठ के अंत में हम जो है मनसा वाचा कर्मणा, जाने अनजाने मन से वचन से कर्म से हमें कोई अपराध हो गया हो तो पुष्पांजलि स्वरूप क्षमा याचना मांगते हैं। लेकिन वैवाहिक कार्य एकमात्र ऐसा कार्य है जहां पर हम क्षमा नहीं मांगते। इस विवाह कार्य में कन्या और वर क्षमा नहीं मांगती, बल्कि उस कन्या और वर का चरण प्रक्षालन करके पिया जाता है। और जो कन्यादान होता है वो सर्वोपरि मुख्य दान कहलाता है। इसलिए शास्त्र संगत मूल रूप से जब हम वैवाहिक कार्य ब्राह्मण की उपस्थिति के साथ वैदिक मंत्रों के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। सनातन देवी देवता धर्म के उपासना और वैदिक मंत्रों की जो महत्ता बताई गई है उसे हम पुनः मनुस्मृति के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। जो भी आपके मन में ऐसे ही हमारे सनातन देवी देवता धर्म के विषय में जो और भी कुछ जानकारियां आपको चाहिए रहेगा तो जैसे इस भक्तजन ने कमेंट्स करके बताया वैसे ही आप भी बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक कमेंट्स आया था, एक गणेश उत्सव में प्रसंग आया था कि महाराज जी मितानिन कैसे बनाते हैं, कौन सा उनका नियम प्रतिनियम होता है, उसके बारे में बताएंगे। ऐसे ही रोचक जानकारियां चाहिए तो आप जो है हमारे YouTube चैनल पंडित लीलाधर जी महाराज उसको आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को आप प्रेस करते हैं तो इससे आपको जो भी अपलोड हमारा वीडियो है वो पहले मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ में विशेष रूप से क्योंकि अनगिनत शंकाएं हैं और शंकाओं का सही निराकरण नहीं होने के कारण लोग जो है हमारे हिंदू देवी देवता धर्म से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए आप अपने शंकाओं को कमेंट्स के माध्यम से कीजिएगा जिससे हमें आगे आप सबकी शंकाओं का समाधान करने में सुविधा मिलेगी।